सर 370 सर 370 के बाद बड़ी खुशी मिली लोगों को, लेकिन अभी तक कश्मीरी पंडित वहां बसे नहीं है। ये एक बड़ी समस्या है। हाँ जी, कश्मीरी पंडित अभी तक बसाए नहीं जा सके हैं वहां पर। क्या समस्या आ रही है? इतनी मतलब ताकतवर सरकार है। ऐसा है शासन भी प्रयत्न कर रहा है, समाज भी प्रयत्न कर रहा है, सरकार भी प्रयत्न कर रही है। सबको मिलकर एक भरोसा है कि जो जुड़कर गए हैं वो फिर से पुनर्वास होगा। सभी को ये भरोसा है खोया भी जो फिर से आएगा। लेकिन सभी को ये भरोसा है कि शारदा फिर से पूजा के लिए उपलब्ध है। लेकिन जब 370 ऐसा बड़ा बाधा पार कर लिया सरकार ने, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? 7 लाख लोग अभी तक जो है उनको घर नहीं मिला और वो एक जगह ही रहना चाहता है। ऐसा है कि आप भरोसा करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो नहीं करो, ये आपका सिर्फ है। कब तक आशा करेंगे? तो मुझे पता है कि ये होगा। इंद्रेश जी, एक सवाल ये है कि आज के युवाओं को शारदा पीठ के बारे में क्यों जानना चाहिए? ऐसा है कि शारदा पीठ सृष्टि का एक बहुत बड़ा ज्ञान का, विज्ञान का, नैतिकता का, चरित्र का, विकास का केंद्र है। यहाँ से विश्व भर में शिक्षा का विस्तार भी होता है। इसलिए शारदा पीठ जो भारत के विभाजन के समय में पीओजेके में छोड़ दिया गया भारत सरकार को, वह भारत के पास आ गया था, जिसके कारण आज गुलामी में वहाँ के भी लोग जानते हैं, सारा भारत भी ये जानता है कि शारदा पीठ में भारत में। इसलिए आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। इस देश के अंदर सबको ये जानना जरूरी है कि शारदा पीठ है क्या। सबको ये जानना जरूरी है कि शारदा पीठ फिर से भारत के अंदर क्यों होना चाहिए। सबको यह भी ठीक से पता हो कि शारदा पीठ यानी भारत का ही नहीं, विश्व के कल्याण का एक राजनाथ सिंह जी और मौजूदा सरकार जो है वो पीओजेके को लेके और उसे आजाद करने को लेके बयान तो देती है, पर आपको लगता है कुछ गतिविधि उस तरफ हो रही है? ऐसा है, सरकार उस तरफ कमिटेड है, चल रही है और बढ़ रही है। आज आप 370 कह रहे हैं, 370 हटने से पहले यही प्रश्न थे क्या होगा, पर एक दिन आया हो गया। इसलिए ऐसे समयों के प्रतीक्षा करना जरूरी है, में मदद करना जरूरी है। जब तक मैं मीडिया का इसलिए बार बार कहता रहूं, आप सभी इस आंदोलनों के अंदर जुड़ो, जिसके कारण आंदोलन भ्रमित होने की बजाय आंदोलन ठीक मार्ग पर तेज गति से। शारदा पीठ में अभी जाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? ये को वापस लेना पड़ेगा या हम और भी कोई समाज के अंदर इस जानकारी को पूरी ताकत से पहुंचाते चले जाइए और सरकार के पास ये डिमांड करते चले पीओजे के स्वतंत्र होकर और शारदा पीठ उसकी यात्रा वह अब आगे शुरू। इंद्रेश जी, मुस्लिम मंच जो है वो समाज हित में कैसे अपना योगदान दे रहा है? संघ का जो मुस्लिम मंच है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का विश्व भ्रमण ना हो, इसके लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं उसका नाम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। एक मैं ये कहूँगा कि अधिकाधिक मुसलमानों ने इसमें जुड़ना है। दूसरा ये कहूँगा धर्मांतरण नहीं, धर्मांतरण नहीं और लिंचिंग नहीं और ना ही आपस के दंगे। गंगा मुक्ति मिसाल और लिंचिंग और धर्मांतरण धर्मों का सम्मान
यह सबका स्वभाव बने, यह सबका रास्ता बने। इसलिए धर्मों के सम्मान के मार्ग पर सब आए ताकि ऐसा भारत बनाया जा सके। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इस दृष्टि से सक्रिय था, है, कर रहा है। एक बात और भी है, 99% से अधिक मुसलमान ये कन्वर्टेड समाज से है। इसलिए उनका और सारे भारत के लोगों का DNA एक जैसा, उनको सबको स्वतंत्र भारतीय भाषा बोलते हैं, उन सबकी शक्लें भी भारतीय हैं पूरी तरह से, उनके पूर्वज भी भारतीय हैं, परंपराएं भी भारतीय हैं। इतना ही नहीं है, और उस सारे के अंदर से जैसे जैसे पीछे जाएंगे तो वो अपने मूल से और जड़ों से जुड़ते जाएंगे। इसलिए सब जड़ों से जुड़े, इसके लिए आप सबने पॉजिटिव प्रोपेगेंडा करना है। सर बंगाल बीजेपी के बाद सर अभी देशों एक को बहुत बयान दर्द हो रहा चर्चा है। में है, स्टालिन की जब से शपथ हो रही थी तो वहाँ पर कहा कि सनातन को जो है वो बांटने का काम करती है तो उसे खत्म कर देना चाहिए। इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे? उदयनिधि स्टालिन का ये स्टालिन ऐसा है, स्टालिन को सद्बुद्धि आए इसकी प्रार्थना पक्की करेगा, क्योंकि वह भी कहीं ना कहीं किसी न किसी देवता को मानता है। एक दिन पहले उसने अपने अंदर भारतीयता का स्वाभिमान जागृत करना चाहिए। वो कभी कभी ऐसा लगता है कि भारतीय भाषा को गाली दे लेगा, अंग्रेजी को आई लव करेगा, इससे लगता है कि दोहरा चरित्र है। इसलिए स्टालिन ने ऐसे जिसके कारण समाज में विश्व मन वैसा आचरण नहीं करना चाहिए। ये मेरी उससे रिक्वेस्ट है। बंगाल विजय के बाद बांग्लादेश के लोग सवाल अभिमुक्त तेसुराम नंदी से कभी आपकी मुलाकात हुई? क्योंकि एक आरोप जो है वो वीडियो एक फॉर्मेट में लगा रहे थे। ऐसा है, इस आरोप ने डस्टबिन में जगह ले ली है और उसके लिए मैंने कह दिया था नहीं, बिल्कुल मेरे सत्य है। तो मुझे लगता है कि इट इज मोर देन सत्य, वो पूर्णतः असत्य था, असत्य है, असत्य रहे। ठीक है। बंगाल विजय के बाद बांग्लादेश में रैलियां निकाली जा रही पूछेंगे तो मुझे पूछना लगेगा कि आप झगड़ा तो नहीं ये तुम्हारा और उसका क्या मामला है। सर बंगाल विजय के बाद कुछ चीजों का डस्टबिन में डालने की आदत है। बिल्कुल हमारा डस्टबिन की चीज को शोभा की चीज बना के रखते हो, नहीं बिल्कुल रखते हो, नहीं रखते। सर बंगाल विजय के बाद अब बांग्लादेश में रैली निकाली जा रही है, उन्हें पेट में दर्द हो रहा है सर बांग्लादेश के नेताओं को।